हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो स्टडीज़ के शानदार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो कि नीट 2018 में आया हुआ है। कोई खिलौना कार जिस पर आवेश Q है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के प्रभाव में किसी घर्षणहीन समतल क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है। 1 सेकंड के अंतराल में उस पर बल लग रहा है जो कि QE होता है, के कारण इसका वेग 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, यानी 6 मीटर पर सेकंड जाने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत कर दी जाती है। इस क्षेत्र के प्रभाव में कार 2 सेकंड तक और गति करती है। पहले 1 सेकंड फिर 2 सेकंड तक और गति करती है। 0 से 3 सेकंड के मध्य खिलौने कार का औसत वेग और औसत चाल कैलकुलेट करनी है अपने को। आपको पता है, मान लीजिए खिलौना कार है, इनिशियल में इसका वेग 0 है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रही है, तो मान लीजिए लास्ट में 1 सेकंड के अंदर 6 मीटर पर सेकंड होगा। तो मान लीजिए इसने यहाँ से अक्ष दूरी तय की है। अब आपको पता है कि इस पर विद्युत क्षेत्र विपरीत करने पर इस पर एक मंदन लगेगा। मंदन इस घटते घटते इसकी वैल्यू, इसका फाइनल वेग 0 हो जाएगा मंदन के कारण। तो 1 सेकंड में फिर से ही आपको पता है 1 सेकंड में यहाँ से गति कर देगी, तो ये भी फिर से मान लीजिए ये भी एक्स दूरी गति करती है। तो यहाँ पर वेग 0 होने के बाद में फिर से क्या करेगा, इस पर 1 सेकंड के लिए विद्युत क्षेत्र, अब इस पर बल है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में फिर से गति करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर फिर से इसका वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और फाइनली इसकी दूरी फिर से अक्स हो जाएगी। क्योंकि 1 सेकंड में यह 0 से 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो इसमें त्वरण तो लगेगा। पहले इसमें त्वरण लग रहा है, फिर मंदन लग रहा है, फिर से त्वरण एक्सकिलरेट हो रहा है। इसी वैल्यू को सोल्व करके अपने को औसत वेग, औसत चाल निकालनी है। तो आपको पता है पहले औसत वेग क्या होता है। औसत वेग अपने पास होता है विस्थापन बटा कुल समय। अब विस्थापन कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। विस्थापन आपको पता है यहाँ से चला और फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ से इसकी दूरी आ जाएगी अक्स। तो यहाँ से अपन अक्स कैलकुलेट कर ले और टाइम अपने को पता है, तो अपने पास औसत वेग आ जाएगा। और एक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है अपने पास यहाँ से वेग दे रखा है, तो यहाँ से पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर त्वरण कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट पर। तो त्वरण क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये इनिशियल में 0 है, v अपने पास 6 मीटर पर सेकंड है, टाइम अपने पास 1 सेकंड दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण अपने पास आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अपन यहाँ से जो दूरी है, कितनी दूरी चली, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल में 0 है और ये अपने पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 6 इंटू एस, तो अपने पास आ जाएगा 3 मीटर। अपने पास ये दूरी आ गई 3 मीटर। ये दूरी 3 मीटर है, तो ये आपको पता है कि इससे इस बिंदु के बीच की दूरी अपने पास 3, यानी विस्थापन 3 मीटर है। और लगा समय कितना है, 0 से 3 सेकंड, तो 3। तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास, जो कि वेक्टर फॉर्म में होती है, वो आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। अब अपने को औसत चाल कैलकुलेट करनी है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब अपने को यहाँ से इस दूरी, ये दूरी, इन तीनों दूरी को जोड़ के इसका वेग, औसत वेग निकालना है। अपने पास ये दूरी, अब मान लीजिए यहाँ से फिर से मंदन लग रहा है, ये 6 से 0 के लिए चल रहा है, तो 0 से 6 पर चलने के इस पर फिर से मंदन लगेगा, जो किया जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से फिर से दूरी कैलकुलेट करेंगे, अपने पास 3 मीटर आएगा। तो इसमें भी 3 मीटर चलेगा, इसमें भी 3 मीटर चलेगा। टोटल दूरी अपने पास 3 3 3 यानी 9 मीटर। टोटल दूरी अपने पास आ गई 9, और कुल समय अपने को दे रखा है 3 सेकंड, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। औसत वेग 1 मीटर पर सेकंड है और औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।